तो बात है 3 साल पहले की। वो साल था 2017 का, महीना था फरवरी का और एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं। टीवी पर एक शो आ रहा था, ऐसा शो जिसे आज से 15 साल पहले सिर्फ एक एलिट क्लास के लोग ही देखते थे, यू नो साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई टाइप। लेकिन फिर ऐसा समय आया जब हर वो इंसान जो चुगलियों का शौकीन है, गॉसिप्स का शौकीन है और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी समझ लेता है, इन शॉर्ट एनीवन हु कैन स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो शख्स इस शो का फैन हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, साल था 2017 का, महीना था फरवरी का और तारीख मुझे अभी तक याद नहीं। इस सो कॉल्ड एलिट शो पर एक लड़की आई, एक नामी बॉलीवुड एक्ट्रेस। शो के होस्ट ने उसे अपना दोस्त समझ के बुलाया था, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि वो उसका काल बनकर आई थी। खैर मुझे अभी भी याद है, अगले दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, और अचानक एक आर्टिकल मेरे सामने आया। चलो अब सीधे नाम ही ले देता हूं। उस आर्टिकल में कंगना रनौत के कॉफी विद करण पर दिए गए एक स्टेटमेंट को हाईलाइट करके दिखाया गया था। अब मैं उनमें से नहीं हूं जो एक हेडलाइन देखकर अपनी राय बना ले, तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे उस समय पर थोड़ा डाउट हुआ। मुझे लगा कि ये क्या है ये सब। आई थॉट कंगना ये सब जरूर अटेंशन पाने के लिए ही किया होगा, क्योंकि उस शो पर सेलिब्रिटीज ऐसे कई स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो बॉलीवुड के भाईजान ने तो अपने एक स्टेटमेंट से आग ही लगा दी थी, लेकिन भाईजान के स्टेटमेंट को एक साइड रखते हैं। उस समय पर मैंने कंगना के स्टेटमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, किंतु परंतु मगर सुशांत सिंह राजपूत के जाने बाद मुझे आज कंगना के स्टेटमेंट की वैल्यू समझ में आती है। सुशांत के जाने बाद लोगों ने जी भरकर बॉलीवुड को भला बुरा कहा। इनफैक्ट भला तो क्या कहना था, बुरा ही बुरा कहा। कई रीजन सामने आए। एक न्यूज आर्टिकल ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे, तो दूसरे ने कहा कि बॉलीवुड के कई दिग्गजों से उनकी बनती नहीं थी। तीसरे ने बता दिया कि उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड से उनकी लड़ाई चल रही थी। क्या सच में ये सब कारण थे? क्या सच में यही सब कारण थे? पैटेलर रिफ्लेक्स, या आसान भाषा में कहे तो नी जर्क रिफ्लेक्स, ये एक मेडिकल टर्म है जिसका आसान इंग्लिश में मतलब है सडन मूवमेंट विदाउट प्रायर थॉट। और हिंदी में इस मुद्दे से जोड़कर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो नी, घुटना, गोड़ा, जो भी आप इसे कहते हैं, अगर आप इसमें हल्का सा सही जगह पर मारते हैं तो बदले में आपकी लात अपने आप ही आगे बढ़ जाती है, जिस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। और इसे ही कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। क्योंकि किसी का दिमाग घुटनों में तो होता नहीं, और अगर होता है तो अभी पता लग जाएगा। अभी हाल ही में आप सब ने या तो सोशल मीडिया पर या मेरी तरह मन ही मन में बॉलीवुड वालों को जबरदस्त अपशब्द कहे होंगे, क्योंकि और कर भी क्या सकते हैं। अभी सबका रीजन आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब तैयार है। सुशांत सर के लिए प्यार, नेपोटिज्म खिलाफ हल्ला बोल। चलो इसकी असलियत भी आपको मैं बता देता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के जाने का, जितना दुख इरफान साहब का हुआ था उससे भी ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन कभी आपने सोचा कि सुशांत सिंह राजपूत उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे जिस इंडस्ट्री को चलाने वाले ये लोग नहीं, बल्कि ये लोग हैं। ये खालिद जेब वाले कोई और नहीं, हम लोग ही हैं। जिस बॉलीवुड माफिया के पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है ना, उन एक्टर्स और डायरेक्टर्स की फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं। किसने की? ऑडियंस ने की। क्योंकि आप लोगों के माने तो ऑडियंस का हिसाब क्लियर है। फिल्म रियलिस्टिक है तो ठीक, अगर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म के अंदर कौन है और उसे बनाने वाला कौन है। ना 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 ना, अभी जो मैंने कहा अगर सिर्फ सच मान बैठे हो तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो कि ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कुछ लेना देना है नहीं। फिल्मों में हमें वही से देखना पसंद है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। हम फिल्मों में ऐसे एक्टर्स, ऐसी पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं जो असल जिंदगी में हमें कभी भी ऐसे सड़क पर चलते हुए दिखाई देंगी ही नहीं। हम ऐसी अनरियलिस्टिक कहानियां देखना चाहते हैं जो हमें किसी और ही सपनों की दुनिया में ले जाएंगी। ऑल वी वांट टू डू इज टू एस्केप द रियलिटी। और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में देखकर किसी स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को ये फीलिंग तो आएगी नहीं। इसलिए वो अपनी इस फैंटेसी वर्ल्ड को जीने के लिए जाता है थिएटर में स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखने के लिए। और फिर खाली टाइम में सोचता है कि यार शाहरुख खान आजकल स्वदेश और चक दे इंडिया जैसी फिल्में क्यों नहीं करते। आखिर क्यों वो चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू जैसी फिल्में करने में लगे रहते हैं? वो इसीलिए करते हैं मुन्ना, क्योंकि उन्होंने भारत की जनता की नब्ज पहचान ली है। उन्हें पता है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट वालों को, समोसे के शौकीन लोगों को हेल्थ टिप्स देना बनता ही नहीं। अगर देंगे तो खुद के पेट पे लात मारने वाली बात है। तो जैसा चल रहा है चलने दो। यू नो, कंगना और सुशांत में शायद सिर्फ एक फर्क था कि किसकी बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है, और अगर नहीं है तो पलटकर वापस देने का मादा कौन रखता है। कुछ लोग सुशांत के दिमाग के फैन थे तो कुछ लोग कंगना की जुबान के, और इन दोनों से नफरत करने के कारण भी यही चीजें थी। सुशांत के जाने पर हमें कई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिली। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि 2 साल पहले सुशांत पेरिस एयरपोर्ट पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर को मिले थे, और सुशांत से बात करने वाले स्कॉलर को लगा कि सुशांत एक फिजिस्ट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बंदे के पास नॉलेज थी। सुशांत का एक वीडियो है यूट्यूब पर जहां वो आईआईटी बॉम्बे में स्पीच दे रहे हैं, विच इज अ बिग डील, क्योंकि आईआईटी कोई रैंडम कॉलेज नहीं है। किसी नेपो किड को वहां पर भेज के देख लेना, लग जाएगा पता क्या हाल होता है। लेकिन बॉलीवुड और ऑडियंस के अलावा अगर किसी की बात करना है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है तो वो है ऐसे मामलों में मीडिया का रवैया। मीडिया ने सेंसिटिव मुद्दे को सेंसिटिव रहने ही नहीं दिया। मुझे अभी भी याद है एक न्यूज चैनल का सुशांत की मौत को हिट विकेट तक बता दिया था। दूसरे सुशांत के फादर के पास पहुंच के उनके जवान बेटे की मौत की खबर लेकर उनका लाइव रिएक्शन दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय हम सब अपनी आंखें टीवी में गाड़ कर बैठे हुए थे और नाना करते हुए उन्हें बढ़ावा ही दे रहे थे। अगर आप सुशांत के करियर पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि उनका करियर 2008-9 में एक टीवी सीरियल से शुरू हुआ था, जिसे शायद हमें से किसी ने नहीं देखा था। और इसी वजह से इस देश में जहां एक डेली सोप 10-10 साल तक चालू रहते हैं, वो सीरियल 2 ही साल में दम तोड़ गया। यही नहीं, अभी हाल ही में उनकी 2019 में ही आखिरी फिल्म का भी यही हाल था, जिसे थिएटर की जगह सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। बावजूद इन सब के हम सब जानते हैं कि सुशांत के टैलेंट की असली कहानी सिर्फ उनके पहले सीरियल या उनकी आखिरी फिल्म बयान नहीं करते। सुशांत की कहानी तो उनके पहले सीरियल के बाद और उनके आखिरी फिल्म के पहले की है, और अगले ही महीने उनके जाने के बाद उनकी लास्ट फिल्म भी ऑनलाइन रिलीज हो रही है। और अगर आप लोग ये फिल्म देखने वाले हैं, अगर आपको सुशांत की परफॉर्मेंस पसंद आती है तो सुशांत की तारीफ करना, ना कि किसी और बॉलीवुड वाले को गालियां निकालना चालू कर देना। क्योंकि
ऑल ऑफ देम आर जस्ट स्मार्ट बिजनेसमैन, नथिंग एल्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।